नमस्कार, आपका स्वागत है कमोडिटी 360 में और गोल्ड स्पॉट से शुरुआत करेंगे जहां पर एमसीएक्स पर सोने के भाव 56,000 तक हमने आज पहुंचते हुए देखे। तो वहीं मांग पर छाए संकट के कारण कच्चे तेल और नेचुरल गैस में लगातार दबाव देखने को मिला है। कैसी रहनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी, इस पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़े हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज प्रीतम पटनायक, कुंवर ग्रुप के रवि दियोरा, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर सुरेंद्र मेहता। और ब्रेक के बाद हम यहाँ पर एनर्जी पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा। लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन्स पर सोने को लेकर आना चाहेंगे, क्योंकि जोरदार तेजी हमने ऑलरेडी यहाँ पर इस साल में अब तक बनते हुए देखी है। अगर इसी साल के 2-3 दिनों को यहाँ पर देख लें तो सोने में अब तक 2% की हमने बढ़त आते हुए देखी है। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 400 रुपए की तेजी के साथ फिलहाल यहाँ पर सोने में कारोबार है और 56,010 रुपए का हाई आज यहाँ पर सोने में बनाया है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सुरेंद्र जी, 1861 का हाई आज यहां पर बनता हुआ नजर आया है। कॉमेक्स में ऑल टाइम हाई से काफी दूर है, लेकिन भारतीय बाजारों में ऐसा लगता है कि आज शाम अगर यूएस में कुछ और खरीदारी आती है तो हम अपने ऑल टाइम हाईज आज ही निकालते हुए देखेंगे। इस प्रकार से आज यूरोपियन मार्केट खोलने के बावजूद भी जो गोल्ड के अंदर कोई करेक्शन नहीं आया है, तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि कल हमने करेक्शन आते हुए भी देखा था, जो वापस आज अर्ली मॉर्निंग सारा करेक्शन को रिकवर कर लिया गया। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के प्राइसेस को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमें सभी को पता है कि इंटरेस्ट रेट ईजिंग हो रहा है, इन्फ्लेशन जो है उसके लिए जितनी उठापटक फेड कर रही है, तो वो ये दो तो मेजर फैक्टर है। हमने पिछले कुछ दिनों में ट्रेजररी बॉन्ड में, यूएस ट्रेजररी बॉन्ड में हैवी सेलिंग देखी है। सेंट्रल बैंक की बाइंग आते हुए हमने नजर आई है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गोल्ड को बाय कर रहे हैं। हमने साथ में ये भी देखा है कि कहीं ना कहीं एक एसेट क्लास शिफ्टिंग होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और और ये जो एसेट क्लास शिफ्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है, तो नेचुरली गोल्ड जो है वो एक सेफ हेवन एसेट होता है, तो सभी गोल्ड की तरफ ही मूव कर रहे हैं। ये सारे रीजन गोल्ड को अपनी एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। सन 2020 में आई थिंक अगस्त के महीने में हमने गोल्ड को टॉप पर जाते हुए देखा था। स्पॉट मार्केट में और एमसीएक्स में दोनों में हमने देखा था कि गोल्ड अपने सबसे टॉप पर था। मुझे लगता है कि बहुत जल्द, शायद इसी हफ्ते, हम इस ऊंचाई को तोड़ देंगे और 2023 में गोल्ड अपने ऊंचाई के एक नए आयाम कायम करेगा। आपने कहा इसी हफ्ते में, तो इसी हफ्ते में बेसिकली 2 दिन बचे हैं और बाजार को तो ये लगता है कि अगले 24 घंटों में शायद हम यहाँ पर ये होता हुआ देखें, क्योंकि 150-200 रुपए हम यहाँ पर दूर है। 400-450 रुपए की तेजी हम आज देख चुके हैं। उससे आधी तेजी भी अगर कल देखें, आज रात को देखें, तो वो प्राइसेस ऑलमोस्ट यहाँ पर हैं। प्रीतम, आप कैसे देखते हैं और कितनी जल्दी आपको लगता है नया हाई यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा? मनीषा, मुझे तो ये अचंभा हो रहा है, क्योंकि जब दिसंबर में हम लोगों ने बात डिस्कशन शुरू किया था, एंड में हम लोगों ने टारगेट्स बोला था, इतनी जल्दी आ जाएंगे हमने कभी सोचा नहीं था। दैट सेड, मेरे को तो ये इसमें कोई सरप्राइजेस नहीं है, क्योंकि जैसे हिस्ट्री में हम लोग ने देखा है, हिस्टोरिकली जब भी रेट साइकिल्स नीचे की तरफ जाते हैं, थोड़ा रिसेशनरी ट्रेंड ग्लोबली मार्केट्स में बनता है, और ये दोनों चीज बहुत ही पॉजिटिव व्यू हो जाते हैं तो गोल्ड के लिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा भी डिप आता है तो गोल्ड खरीद के चलिए, बिकॉज एज अ ट्रेडर मैं इमीडिएटली बोलूंगा नहीं राइडिंग टाइगर को आप माउंट करें। थोड़ा डिप आता है अराउंड 55,750 के लेवल पे, आप उसमें बिल्कुल बाई करके चल सकते हैं। यदि ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगाई है 55,600, नहीं तो टारगेट मेरे हिसाब से 55,950 एंड देन द मैजिकल नंबर ऑफ 56,000 एंड 56,200 इज नॉट फार अवे। ऑल राइट। एक चीज जो यहाँ पर बाजार में दिक्कतें कर रही है, ऑफकोर्स जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जिन्होंने लेके रखा है, उनके लिए तो बहुत ही मुनाफे वाला ये समय है। जो लेना चाहते हैं उनको यहाँ पर बाजार देखने होंगे, क्योंकि इतने हायर लेवल्स पे थोड़ा सा इनर्शिया होता है कि लें या ना लें। सुरेंद्र जी, एक और चीज जो इंडियन मार्केट्स में हमने आते हुए देखी है वो ये कि दिवाली के बाद से सोना यहाँ पर फिर से डिस्काउंट में है। मतलब अगर मैं पिछले 3-6 महीने उठा के देखूं तो हाईएस्ट डिस्काउंट जो इंडियन मार्केट्स में हमने आता हुआ देखा है वो शायद $28 का था। मुझे प्लीज करेक्ट करें अगर वो नंबर और ज्यादा था। तो एज ऑफ नाउ किस तरह का मूड है, जिस तरह से लगातार हर दिन सोने में बढ़त आते हुए नजर आ रही है? क्या डिस्काउंट और क्या फिजिकल खरीदारी यहाँ पर बन रही है? देखिए, गोल्ड में एक जो भारतीय बाजारों में एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है, वो कैश मार्केट का इश्यू रहता है। कैश मार्केट में आज भी गोल्ड लगभग 1 किलो पे 2 से 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस है। Okay. तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है।
और ये सारा डिफरेंस इसलिए होता है कि इलीगल तरीके से जो गोल्ड हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके लाया जाता है, उसकी वजह से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही साथ भारतीय बाजारों में जो ज्वेलरी की डिमांड है वो बिल्कुल सुस्त हो गई है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि जो टोटल ज्वेलरी डिमांड है रेगुलर डे की तरह नहीं है, वो सिर्फ मात्र 30% ही डिमांड बची है। और आने वाले समय में जब तक ये डिफरेंस खत्म नहीं होता या डिमांड में इजाफा नहीं होता, तब तक ये स्थिति ऐसी बनी रहेगी। और ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है। मैंने मेरे समय में पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं देखा है कि इस प्रकार का जो कैश और चेक का डिफरेंस है वो लगभग 40 दिनों से इस प्रकार का डिफरेंस बरकरार है। ये बहुत ही अनयूजुअल स्थिति है भारतीय बाजार में। वेल एब्सोल्युटली, जिस तरह की प्राइस